इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुनीब बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूब न सिर्फ खुद कामयाबी से 3 फूड कार्ट चला रहे हैं बल्कि अपने जैसे खुसूसी अफराद के रोज़गार का भी बायस बन रहे हैं। इनकी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं F6 मरकज़ में, सुपर मार्केट नियर मल्टीपर्पज़ ग्राउंड, और आपकी मुलाकात करवाएंगे मुनीब साहब से, जो एक स्पेशल पर्सन है या यूँ कह लें डिफरेंटली एबल हैं। उनका ये इनिशिएटिव है कि जितने भी उनकी कम्युनिटी के दोस्त हैं स्पेशली उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ वो मुस्तकिल रोज़गार कमा सकें। सो उन्होंने एक ऐसा कॉर्ट खोला, फूड कॉर्ट, यहाँ पर जितने भी स्पेशल पर्सन काम करते हैं, शेफ़ से लेकर वेटर से लेकर डिलीवरी बॉय जितने भी हैं, सब स्पेशल हैं। और यहाँ कॉर्ट का नाम है आके खाओ। तो चलते हैं उन्हीं के पास और जानते हैं कि क्या ख़ास बात है। इनके बारे में मुझे बताएं थोड़ा सा, क्योंकि आज आप ट्रांसलेटर हैं इनके। ये इनिशिएटिव कहाँ से लिया गया, मतलब क्या ख्याल आया? आज से 4-5 साल पहले की बात है कि हम दोनों बैठे हुए थे अपने ही लिविंग रूम में, तो वहाँ पे डिस्कशन हुई कि यार हम कुछ ऐसा करें कि जिसमें हमारा भी फ़ायदा हो और जो हमारी डेफ कम्युनिटी है उसका भी फ़ायदा हो। इसके माइंड में एकदम एक चीज़ आई कि यार मैंने ये चीज़ देखी है, ज़ाहिर है इंटरनेट का दौर है और तो बाहर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप पेट्रोल पंप्स पे चले जाएं तो वहाँ पे गैस स्टेशंस पे ना ये इस तरह के कियोस्क बने हुए होते हैं और वहाँ पे बहुत लोग जो है, और बड़ा इजी है बजाय इसके कि आप एक बाकायदा रेस्टोरेंट से स्टार्ट करें, और वो रिस्की है थोड़ा सा, आपको ज़ाहिर है एक बजट चाहिए और रिस्क फैक्टर भी है उसमें। इवन इसके आगे तो मोटरसाइकिल पे लगी हुई है। ये मोटरसाइकिल पे हमने बना लीजिए। आपको पता है पाकिस्तान में क्योंकि एक मोटरसाइकिल का कल्चर ज़्यादा है, 71-5, तो वो इसको लोड उठा सकती थी, तो वो फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया। और जो इसका वैसे ही एक इसका जो माइंडसेट था कि मैंने अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है, तो जो कमिटमेंट थी इसकी और जो लगन थी वो साथ मिक्स हो गई और चीज़ बन गई। कितने स्टॉल्स हैं आपके? जी, हमने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो ये सबसे पहला स्टॉल यही है, यही समझ लें मेन है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके 4 स्टॉल्स हैं, जिसमें से 3 फंक्शनल हैं और एक जो है वो ज़रा रिपेयरिंग के इसमें है अभी फेज़ में, तो वो भी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह 4 हो जाएंगे इसके। तो सब जगह पर स्पेशल पर्सन? जी, ये जो है मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि जो भी वर्कर होगा, हम इसको तो ये वर्कर भी नहीं कंसिडर करता, ये अपने फ्रेंड, अपना एम्प्लॉई, अपना दोस्त कंसिडर करता है। अभी टोटल कितने लड़के काम कर रहे हैं जितने भी स्पेशल पर्सन हैं 3 ब्रांचेस में? जी, ये क्योंकि इसकी कह सकते हैं कि यहाँ पे आमदरफ्त बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे 4 से 5 लड़के होते हैं। बाकी जगहों पे कहीं पे 1 है, कहीं पे 2 हैं, इस तरह है। यहाँ खाने में क्या क्या है और स्पेशल क्या है? इवन जो आपके शेफ़ हैं अभी वो भी आपस में बात कर रहे हैं, वो भी नहीं बोल सकते। जी, यहाँ पे सबसे आज चलने वाली चीज़ फ्रेंच फ्राइज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है चिप्स जो है वो ऐसी चीज़ है जो हर बच्चा भी खाता है, बूढ़ा भी खाता है, तो वो आप अगर रनिंग आइटम देख लें तो वो है। वैसे जो है इनके जिंगर बर्गर बहुत चलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इनके यहाँ पे रेट्स हैं, इनके रेट में और जो आपके हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं, जो बार की चेनें, वो चीज़ वही बना के देते हैं। एग्जैक्टली ना भी समझें तो तकरीबन 90% वही है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और प्राइस जो है उसके समझे आप 50%। मैं बेसिकली इनके थोड़ी सी ना बात करना चाहता हूँ। ये जेस्चर से बताएंगे लेकिन ये डिकोड करेंगे। इनसे पूछिएगा कि आपने क्यों ये शुरू किया काम, क्या मकसद था? 2016 की बात है कि मेरे दिमाग में आया कि यार कोई ऐसी चीज़ की जाए जो कि हमारी डेफ कम्युनिटी को सपोर्ट करे। मैं देखता था कि यार बहुत मुश्किल है यहाँ पे, जो सरकारी इदारे हैं या प्राइवेट नौकरियों में हमें नहीं इतना मौका मिलता, तो ये इस तरह की चीज़ इसलिए खोली गई। जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली डेफ जितने भी हैं या स्पेशल पर्सन जितने भी हैं, उनके बारे में? ये कह रहे हैं कि जी अब आपकी जो कमज़ोरी, जिसको नहीं कहना चाहिए ये, अगर आप डेफ हैं तो इसको अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, इसी को अपनी ताकत समझ के कोई ऐसा चीज़ करें
जिससे आप माशरे को भी और अपने आप को भी जो है वो सपोर्ट कर सकें। तो और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है किसी मेरे भाई को तो आ सकते हैं मेरे पास, मैं गाइड भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास काम करना है तो वो भी हो सकता है। इनसे पूछिएगा कि आपने ये जो एक बड़ा कैची सा नाम है आके खाओ, ये कैसे रखा? कहता है कि जी वो हमारा ये था कि इधर आओ खाओ। तो ये इसका जिसमें आपने स्टाइल देखा होगा, तो ये बस सोचा उसी को नाम रख लिया। आके खाओ, बस आओ और खाओ। देखते रहो उर्दू पॉइंट में हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।